हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम जो है ना खुलासा करने वाले हैं कि किस तरीक़ा से जो है संभल में दंगा हुआ था, उसका रूट कॉज क्या है और जो है वहाँ का पूरी तरीक़ा से फेल है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। और जो है एक जस्टिस जो है जस्टिस समाज के अंदर में जो है ना वो देने के लिए जो है ना पूरी तरीक़ा से ये गवर्नमेंट जो है ना फेल है। तो इस बहुत क्लियर कर दूंगा इस बात को कि किस तरीक़े से जो वहाँ का गवर्नमेंट जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है उसके गवर्नमेंट के नीचे जितने भी काम करने वाले एजेंसीज़ हैं, मतलब पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट है या फिर उसके बाद जो है जितने भी एजेंसी जो है वो आज के डेट में किस तरीक़ा से जो है गलत यूज़ करते हैं। तो संभल में एक मस्जिद है, जामा मस्जिद है, काफ़ी ऐतिहासिक मस्जिद है, काफ़ी फेमस मस्जिद है। और वो जो है माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि 15वीं शताब्दी में उसका मस्जिद को बनाया गया था। तब से लेकर के आज तक जो है उस मस्जिद में जो है ना मुसलमान लोग जो वहाँ पे अपना प्रैक्टिस करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। 19 नवंबर को हिंदू मजहब के लोग ने कोर्ट में जा कर के याचिका दायर करते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं कि ये पहले मंदिर हुआ करता था और इसको जो है ना 15वीं शताब्दी में तोड़ के मस्जिद बनाया गया। और यहाँ पे देखिए कोर्ट का काम, देखिए कोर्ट जो है ना क्या क्या आनन फानन में सेम डे जो है ना वो आदेश दे देता है दूसरे पक्ष को बिना सुने हुए कि आप इसको सर्वे करवाइए। और उसके नीचे वाली जो टीम जो है ना उसका एक्शन देखिए सेम डे एक्शन लेता है और सर्वे के लिए चला जाता है। आपको पता है कि हाँ भ्रष्टाचार और हमारे देश के अंदर में कितने सारे भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। कुछ कंप्लेन आने के बाद जो है ना महीनों महीनों तक, सालों सालों तक जो है ना वो कंप्लेन एज इट रहते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। बट यहाँ पे देखने होंगे आप इमीडिएट गवर्नमेंट का एजेंसी जो है ना एक्शन में आता है। जो क्या लग रहा है आपको कि क्या ये मैटर इतना इम्पोर्टेंट है, कुछ फ़ायदा होने वाला है, हमारे जो समाज को कुछ फ़ायदा होने वाला है। इसके जगह पे अगर हम एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट की बात करते तो वो ज़्यादा सही था, उस पर हमारे एजेंसी एक्टिव होते तो ज़्यादा बेहतर था। ऐसी देश में बहुत सारी मस्जिदें हैं जिन पर दावा किया जाता रहा है कि उन मस्जिदों के नीचे कभी मंदिर रहा होगा। क्या ऐसे दावे के साथ एक सिलसिला जो शुरू हुआ ज्ञानवापी से, और उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से संभल की इस मस्जिद को जामा मस्जिद पर दावा ठोक कर और अदालती बाद जो बवाल हुआ, और उसके बाद बहुत सारे और आने वाले समय में अब जो दावों की शुरुआत है, क्योंकि देश में ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं, समूह हैं हिंदुत्ववादी जो कहते हैं 2000 ऐसे मंदिर हैं, कोई कहता है 4000 ऐसे मंदिर हैं। वो दावों की लिस्ट बहुत लंबी है और उसमें कुतुब मीनार से लेकर और ताजमहल से लेकर और दिल्ली में जो जामा मस्जिद है वो सब उसमें शामिल है। तो क्या ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, ये सिलसिला कहीं थमेगा? क्या ये सिलसिला ऐसे मुकाम की तरफ देश को ले जाएगा जिसमें हिंसा है, संघर्ष है, नफरत की खाई है, और उसके बाद हिंदू मुसलमान के बीच एक ऐसे युद्ध की स्थिति पैदा करना है जिसका नतीजा ये होगा कि आज कल 4 मारे गए, कभी कुछ और मारे जाएंगे, 40 मारे जाएंगे, और ऐसी स्थितियां पैदा की जाएगी जिसमें धर्म विशेष को टारगेट किया जाएगा और सियासी तौर पर उसका कोई लाभार्थी होगा। कौन लाभार्थी होगा, कौन सी पार्टी होगी, कहने की जरूरत, लेकिन क्या देखने से आपको समझ में आ गया। ये पत्रकार जो है ना एक मैप इंडिया का बनाने का कोशिश कर रहा है कि फ्यूचर में हमारा इंडिया जो है ना कहाँ पे जाकर के ये सिलसिला कहाँ पे रुकने वाला है। अगर हम इस गवर्नमेंट को चेंज नहीं करते हैं, इस गवर्नमेंट के खिलाफ हम नहीं बोलते हैं, अगर इस गवर्नमेंट को हम जो है ना रोकने की कोशिश नहीं करेंगे आगे, तो जा के कहीं ना कहीं जो है ना ये सिलसिला चलता रहेगा और जो है ना देश में ऐसे हालात पैदा होते रहेंगे कि हम जो है ना आगे डेवलपमेंट की बात नहीं करके हम जो है ना इसी तरीक़े से, जो कि 1947 से पहले हमारा देश जो है ना किस तरीक़े से लूटा गया अंग्रेज़ों की तरफ थ्रू, जो है ना किस तरीक़े से लूटा गया वो सबको पता है। और किस तरीक़े से हमारे देश को पूरी तरीक़ा से जो है ना खोखला करके यहाँ से अंग्रेज किया और देश को 2 भाग में डिवाइड करके किया। ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहा हिंदुस्तान के ऊपर में, और सबसे जो है ना बुरा दिन था कि 2 भाग में विभाजन हो गया। ये विभाजन का रीज़न जो है ना सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज जो है ना कहीं जो है ना ऐसे ही जो अभी हिंदुस्तान का जो स्थिति है ना, जो सिचुएशन है ना, वो कहीं ना कहीं इसी तरीक़े से था, जिसकी वजह से जो है ना ये दिन देखना पड़ा। तो और जस्टिस जब तक नहीं रहेगा, न्याय जब तक नहीं रहेगा समाज में, तब तक चीज़ें ठीक नहीं होगा। तो वो चीज़ लेकर के आना है, वो चीज़ समाज में लेकर के आना है, हक की बात बोलना है, डरना नहीं है। हम जो है अंग्रेज़ से आज़ादी किस तरीक़े से लिए थे, आप सब हिस्ट्री में जब जाएंगे तो आपको पता होगा। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, किस तरीक़े से सुभाष चंद्र बोस, आप जो है ना मौलाना आज़ाद, अब खान अब्दुल गफ्फार खान, ये लोग किस तरीक़े से जो है ना अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बात करते थे, उनको किस तरीक़े से जो है ना डट के उनके हर पॉलिसी का विरोध करते थे। तब जा कर के जो है ना हम लोग जो है कहीं ना कहीं उससे जो है ना पीछा छूटा और जो है हम लोग एक धीरे धीरे एक ट्रैक पे आते गए। और आज जो है ना कहीं जो है ना एक सही ट्रैक पे चल रहे थे। और कुछ दिनों में जो है ना सिर्फ कुछ पॉलिटिशियन जो है ना, इंडिया का एक ग्रुप जो है पॉलिटिशियन का, वो अपना बेनिफिट के लिए, अपने
कुर्सी के लिए, अपने सत्ता के लिए जो है ना इस तरीक़े से पॉलिटिक्स जो है ना इंडिया में छेड़ रखा है, जिससे कहीं न कहीं जो है ना हमारे समाज जो है ना 2 भागों में डिवाइड हो रहा है। और जो है इससे जो है ना काफ़ी खतरा होने वाला है हिंदुस्तान को। इससे जो है ना डेवलपमेंट नहीं होगा। कहीं न कहीं हम जो है ना फिर पीछे की तरफ जाएँगे। तो आज हमारा कॉम्पिटिटर जो है ना बताया जाता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो हम सबको पता है कि बहुत छोटा-सा देश है और जो है वो हमारे कॉम्पिटिटर नहीं है। हमारा कॉम्पिटिटर होना चाहिए चाइना, हमारा कॉम्पिटिटर होना चाहिए यूएसए, हमारा कॉम्पिटिटर होना चाहिए रसिया। तो इसकी बात हम नहीं करते हैं। ये इसको हम सामने ला कर के, इसको बेस बना कर के हम लोग बात नहीं करते। जितने भी न्यूज़ एंकर आप देखेंगे शाम के टाइम में टीवी पे, वो कहीं न कहीं एक सामने में आपको पाकिस्तान देंगे, एक सामने में बांग्लादेश लेके आएँगे और बोलेंगे ये हमारा कॉम्पिटिटर है, हम इससे अच्छा कर रहे हैं, इस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, इस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। तो हम आपको एग्जांपल देते हैं, लेकर के 10 के बीच में 5 नंबर पे हैं, तो आपका पेरेंट्स जो है ना 1 नंबर से आपको कंपेयर करेंगे कि आपको 1 के जैसे बनना है, 1 पे पहुँचना है, ना कि आपको बोलेंगे कि आप जो है 10 नंबर जो है 10 नंबर पे जो है ना आप उससे अच्छा कर रहे हो, आपको जो है ना उसके जैसे बनना है, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। तो ये लॉजिक है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन हमारे देश में क्या है ना कि एजुकेशन बहुत कम है, बहुत लोग अनएजुकेटेड हैं अभी आज के डेट में, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें जो है ना वो मीडिया जिस तरीके से दिखाया जाता है, गवर्नमेंट का जो एक प्रोपेगेंडा होता है, गवर्नमेंट का एक जो है प्लान है, उस प्लान के हिसाब से जो है ना मीडिया चैनल जो है ना उसको दिखाते हैं, जिससे जो है नीचे वाले समझते हैं कि हम जो है सही चल रहे हैं, सही ट्रैक पे चल रहे हैं। ये कहीं न कहीं जो है ना हमारा फेल्योर है। तो जिस तरीक़े से जो है अभी आज का हालात है इंडिया का, उसको सुधारने के लिए मैं कहीं न कहीं बोलूँगा कि आप आएँ, आप अपना आवाज़ उठाएँ, इसको ज़रूरी है चेंज करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हम आपको मिलेंगे एक नई वीडियो में।